सुप्रभात बच्चों। आज हम अपना एक नया पाठ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सेखीवाज मक्खी। तो आज हम इस कहानी को किताब के माध्यम से आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। इसको आपको सुनकर बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, तो हम इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा आपको देख रहा है, मैंने चित्र भी बनाया हुआ है। ये हमारी क्या है, मक्खी, और ये क्या है, शेर, और ये क्या है, मकड़ी का जाला, जिसमें ये क्या हुआ है, मक्खी फंस गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये मक्खी यहाँ पे क्यों फंस गई, तो मैं आपको ये पूरी कहानी बताता हूँ, जो आप फिर बताना कि आपको कैसे लगी। तो क्या होता है बच्चों, ऐसा पाठ का नाम, कहानी का नाम है सेखीवाज मक्खी। तो एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर ये वाला भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन-भिन करने लगी। अब ये इसके पास आके क्या, इसके कान के पास भिन-भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन-भिन शुरू हो गई। अब शेर को फिर गुस्सा आया। वे दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। अगला प्रश्न। शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे डर जाऊंगी, तो मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब इस मक्खी ने क्या कहा, शेर को ललकारा कि मैं डरती थोड़ी ना हूं, मैं आ जाओ, मुकाबला कर लेते हैं। तो देखिए फिर क्या होता है कहानी में। शेर आग बबूला हो उठा, उसके कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा उसका छिल गया। ठीक है, और उसके बाद मक्खी उड़कर शेर के कान के नाक पर बैठ गई। नाक पर बैठी तो मक्खी ने फिर क्या हुआ, उड़ गई। फिर उसके जो पंजा मारा, उसकी नाक फिर छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद घायल, अपने आप को खुद घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अब क्या होता है, अंत में शेर ऊब जाता है। वह थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ गई। सामने एक हाथी मिला। फिर उसको हाथी मिला तो मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। अब मक्खी क्या हुआ, उसको घमंड आ गया कि मैंने जब जंगल के राजा को हराया है, तो मैं हाथी को भी हरा सकती हूँ। तो अब वो उड़ती उड़ती किसके पास गई, हाथी के पास। तो उससे बोलती, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे, इसलिए इसको जाने दो। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से अब एक लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो अब मक्खी का घमंड और बढ़ गया, या उसने शेर को भी हरा लिया और हाथी को भी हरा दिया। अब आई लोमड़ी की बारी। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और धीरे से बोली, धन हो मक्खी रानी, धन हो, धन है आपका जीवन और धन है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वे मकड़ी दिखाई दे रही है ना, ये जिसका ये जाला यहाँ पे बना हुआ है, वे आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर तो लो। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। चुटकी बजाते खत्म कर देने का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम आसानी से कर लेना। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, मकड़ी के जाले में फंस गई।
जैसा आप देख रहे हो मैंने चित्र बनाया हुआ है, मक्खी इसके मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती, जैसे जैसे वो कोशिश करती इसकी, तो क्या होता है वो त्यों त्यों वैसे ही वैसे उसमें फंस जाती। अंत में वह थक गई और उसने हार मान ली। ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराई और वहां से चलती बनी। ये कहानी को लिखा है योगेश जोशी जी ने और ये बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मक्खी जब ये बहुत छोटी है फिर भी ये घमंड कर रही है अपने आप को, तो हमें भी हमारे जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए और हमें अपने सबके साथ हमें विनम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे बताना। धन्यवाद।